Greetings, dear students. Today I am going to teach you third lesson of sixth class, that is fair play. Dear students, fair play means उचित और न्यायपूर्ण and play means भूमिका, I mean अभिनय करना. तो जो फेयर अभिनय होता है वो यानी कि जो जजमेंट होती है वो ठीक ठाक जजमेंट इज कॉल्ड फेयर प्ले. देयर इज अ बॉक्स. इन द बॉक्स इट इज said that has your best friend ever done something which you thought was wrong? It means क्या आपका कोई बेस्ट फ्रेंड जिसने कभी कुछ ऐसा किया हो जो गलत हो, What did you do then? तब आपने क्या किया? It means आपके किसी बेस्ट फ्रेंड ने यदि आपके अनुसार कुछ गलत किया हो तो आपने क्या किया? Did you keep quiet or correct your friend? क्या आप उस समय चुपचाप रहे या आपने अपने फ्रेंड को सुधारा? नेक्स्ट सेंटेंस इज for the Cordova class that is built in your school, and now in the half of the sentence it is said that read this story. इस कहानी को पढ़ो about two friends, दो मित्रों के बारे में, who decide, जो निर्णय लेते हैं, what is more important, जो ज्यादा जरूरी है. It means ये दोनों मित्र ये निर्णय लेते हैं जो ज्यादा जरूरी होता है. फ्रेंडशिप मित्रता ज्यादा जरूरी है. एनमिटी शत्रुता ज्यादा जरूरी है. शत्रुता मीन्स दुश्मनी. और अ सेंस ऑफ जस्टिस या न्याय की समझबूझ. इट मीन्स न्याय जो होता है, सही फैसला जरूरी है या मित्रता जरूरी है या दुश्मनी जरूरी है. ये सारी चीजें इसके अंदर लेसन के अंदर दर्शाई जाएंगी आपको. ओके. In the first passage of the lesson, it is said that Juman Sheikh and Algu Chaudhary were good friends. जुम्मन शेख और अलगू चौधरी अच्छे मित्र थे. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. It means so strong was their bond. उनका जो बंधन था, I mean मित्रता का जो बंधन था वो इतना शक्तिशाली था, इतना मजबूत था मित्रता का बंधन, that कि when either of them, जब उनमें से कोई भी went away, दूर चला जाता था from the village, गांव से, the other looked after means, dear students write down, looked after होता है देखभाल करना. तो वो देखभाल करते थे किसकी? हिज फैमिली, उसकी. आई मीन जब कोई उनमें से बाहर चला जाता था तो उसके परिवार की देखभाल उसका दूसरा साथी करता था. आई मीन जब जुम्मन कहीं चला जाता था तो अलगू चौधरी उसके परिवार की देखभाल करता था, और अलगू चौधरी कहीं दूर चला जाता था तो जुम्मन शेख उसके परिवार की देखभाल करता था. बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज. उन दोनों का ही अत्यधिक आदर किया जाता था, सम्मान किया जाता था, इज्जत की जाती थी इन द विलेज, गांव के अंदर. जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट. जुम्मन की एक बूढ़ी चाची थी. हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिसकी कुछ संपत्ति थी. दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम. उसने उसको ट्रांसफर कर दी यानी कि उसको दे दी. हिम स्टैंड्स फॉर जुम्मन. आई मीन जुम्मन को उसने अपनी संपत्ति पूरी की पूरी जो है वो उसके नाम कर दी. ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम. ये समझते हुए, ये मानते हुए, ये समझदारी करते हुए कि वो उसकी देखभाल करेगा. एंड ही वुड लुक आफ्टर, शी वुड स्टे विद हिम. वो उसके साथ रहेगी. एंड ही वुड लुक आफ्टर हिम. लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना, और वो उसकी देखभाल करेगा. द अरेंजमेंट, ये जो व्यवस्था थी, वर्कड वेल, अच्छी चली. फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, कुछ सालों. इट मीन्स उसने अपनी संपत्ति उसके नाम कर दी ये मान के कि मैं इसके साथ रहूंगी और ये मेरी देखभाल करेगा.
ये जो व्यवस्था थी कुछ सालों तक अच्छी चली। देन द सिचुएशन चेंज्ड, उसके बाद जो व्यवस्था थी, जो ये व्यवस्था थी, सिचुएशन थी, वो बदल गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव, जो जुम्मन और उसका परिवार था वो इस ओल्ड रिलेटिव से यानी कि उस बूढ़ी चाची से तंग आ गई। इट मीन्स उनको वो जो है नहीं भाई। जुम्मन बिकेम द एज इंडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ, जुम्मन भी उसके लिए ऐसे ही बदल गया जैसे उसकी पत्नी। हु गर्ज्ड, GRUDGED, गर्ज्ड मीन्स होता है बेटे अनिच्छा पूर्वक। इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे, इट मीन्स जो बूढ़ी चाची जो रोजाना बहुत ही कम मात्रा में भोजन करती थी वो भी वो अनिच्छा से देते थे। इट मीन्स जो बूढ़ी चाची थोड़ा बहुत भोजन करती थी उसकी भी उनकी देने की इच्छा बहुत कम होती थी, ना के बराबर होती थी। इट मीन्स वो जो भी भोजन देते थे उनकी इच्छा नहीं होती थी कि वो उनको वो भोजन खिलाएं। शी swallowed these insults along with her food for a few months. It means she swallowed, वो निगलती रही का मतलब है यहाँ पर सहती रही, वो सहती रही। these insults, इन अपमानों को, इन बेइज्जतियों को, along with her food, अपने भोजन के साथ, यानी कि वो उस भोजन को न चाहते हुए खाती रही और उस अपमानों को वो सहती रही फॉर आ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों तक। बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट, परंतु उनकी भी कोई हद होती है, यानी कि धैर्य की भी कोई हद होती है। पेशेंस मीन्स, प्लीज राइट डाउन, धैर्य। जो धैर्य होता है किसी भी व्यक्ति के अंदर, उसकी भी कुछ सीमाएं होती हैं, उसकी भी कुछ लिमिट होती है। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, एक दिन वह जुम्मन से बोली, माई सन, मेरे बेटे, इट इज नाउ ऑब्वियस, ऑब्वियस मीन्स लिखिए बेटा क्लियर, आई मीन ये अब मेरे बेटे अब ये बिल्कुल स्पष्ट है दैट की आई एम वांटेड, आई एम नॉट वांटेड, मेरी अब चाहत नहीं है इन योर हाउस, अब आपके घर में। तो बूढ़ी चाची ने जुम्मन से कहा कि यह बिल्कुल साफ हो गया है कि अब मेरी इस घर में चाहत नहीं है, मेरी इस घर में कोई आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस, अलाउंस मीन्स होता है भत्ता, गुजारा, खर्चा। तो उसने कहा कि मेरे को मंथली गुजारा भत्ता यानी कि महीने का खर्च दे देना। सो दैट मीन्स डियर स्टूडेंट्स राइट डाउन, ताकि आई कांट सेटअप, आई कैन सेटअप, सेटअप होता है बेटे स्थापित करना, अ सेपरेट किचन, ताकि मैं अपनी सेपरेट किचन चला सकूं, मैं अपनी अलग से रसोई घर चला सकूं, मैं अपनी अलग से रोटी बना सकूं। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट सेड द जुम्मन शेमलेसली। अब जुम्मन का क्या जवाब था? जुम्मन ने बेशर्मी से जवाब दिया, मेरी पत्नी नोज जानती है, बेस्ट बहुत अच्छे से, हाउ टू रन द हाउस, रन मीन्स होता है बेटे चलाना, द हाउस घर को। तो जुम्मन ने बेशर्मी से जवाब दिया कि चाची जी धैर्य रखो, मेरी पत्नी बहुत अच्छे से जानती है कि घर को कैसे चलाया जाता है। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, इस बात से बूढ़ी चाची को बहुत गुस्सा हुआ, यानी कि उसको और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, और उसने ये निर्णय ले लिया कि वो इस केस को, इस मुकदमे को, केस मीन्स मुकदमा, कि वो गायों की पंचायत में अपनी बात को रखेगी, अपनी बात को पंचायत में बताएगी। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज टॉकिंग टू द विलेजर्स, काफी दिनों तक बूढ़ी चाची गांव वालों से बातचीत करती रही। एक्सप्लेनिंग, वो व्याख्या करती रही, अपनी बात को बताती रही। हर केस, अपने मामले को, अपनी बात को। यहाँ पर केस का मतलब है बेटे मामला, और वहां पर जो केस आया था वो था अपनी मुकदमा या अपनी बात, वहां भी यही था मीनिंग।
एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। सीकिंग होता है चाहना, इच्छा रखना, तो वो अपनी मदद चाहती थी। तो यहाँ पर वो अपने गांव यानी कि गांव वासियों को वो अपनी बात कहती रही, ये आशा करते हुए कि वो उसकी सपोर्ट करेंगे। सम सिंपैथाइज्ड, कुछ लोगों ने सहानुभूति की। सिंपैथाइज्ड मीन्स होता है बेटे सहानुभूति करना। सिंपैथाइज सहानुभूति की। तो सहानुभूति क्या होती है? जब हम किसी पर दया करके उसको कुछ दे देते हैं अपनी इच्छा से, तो दैट इज सिंपैथी। एंड नाउ एट पेज नंबर 23 इट इज सेड दैट विदर, कुछ ने उनके साथ कुछ सहानुभूति की। अदर्स लाफ्ड एट हर, अन्य कुछ लोगों ने जो उस पर हंसे यानी कि उसका मजाक बनाया। एंड अ फ्यू अदर्स, और कुछ अन्य लोग एडवाइज हर, उसको सलाह दी। कुछ अन्य लोगों ने उसको सलाह दी टू मेक इट अप, कि वो मेक अप मीन्स होता है बेटे दोस्ती कर लेना, अपनी बातचीत कर लेना। तो कुछ अन्य लोगों ने सलाह दी कि आप अपने भतीजे और उनकी बहू से जो है दोस्ती कर लो, उनसे समझौता कर लो। विद हर, उनसे। नेफ्यू एंड हिज वाइफ, अपने भतीजे से और उसकी पत्नी से। एट लास्ट, आखिरकार, शी केम टू अलगू चौधरी, आखिरकार वो अलगू चौधरी के पास गई। अंत में वो अलगू चौधरी के पास गई। अलगू चौधरी, यू नो वेरी वेल, अलगू चौधरी वॉज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ जुम्मन एंड स्पोक टू हिम, और उनसे बोली। यू नो, आप जानती हो। यहाँ पर ये डायलॉग अलगू चौधरी का है। तो उसने, अलगू चौधरी ने क्या जवाब दिया जब वो उनसे अपनी बात उसने कही? तो यू नो, तुम जानती हो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, जुम्मन मेरा पक्का मित्र है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ? अलगू सेड, अलगू ने कहा। बट इज इट राइट, अब ये डायलॉग जो है वो चाची का है। बूढ़ी चाची कहती है, क्या ये सही है माई सन, मेरे बेटे? टू कीप मम, चुप रहना। एंड नॉट से वट यू कंसिडर्ड जस्ट एंड फेयर, और ये चुप रहना। एंड नॉट से वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, जिसको आप मानते हो कि ये न्याय संगत और सही नहीं है। क्या ऐसी बात के लिए जिसको आप ये मानते हैं कि ये सही या न्याय संगत नहीं है, क्या ऐसी बात के लिए चुप रहना सही है? प्लीडेड द ओल्ड लेडी, वो बूढ़ी औरत, आई मीन वो बूढ़ी चाची, ये उसने ये रिक्वेस्ट की। प्लीडेड मीन्स राइट डाउन, रिक्वेस्टेड। तो बूढ़ी चाची ने ये रिक्वेस्ट करी, प्रार्थना करी अलगू चौधरी से कि बेटा क्या ये सारा कुछ सहन करना और ऐसा कुछ देखकर चुपचाप रहना क्या आपके अनुसार सही है? कम टू द पंचायत, उसने ये भी रिक्वेस्ट की कि आप पंचायत में आओ। एंड स्पीक द ट्रूथ, और सच बोलो। शी सेड, उसने कहा। शी स्टैंड्स फॉर ओल्ड आंट, उस बूढ़ी चाची ने ये कहा कि आप पंचायत में आओ और सच बोलो। अलगू डिडंट रिप्लाई, अलगू ने कोई जवाब नहीं दिया। बट हर वर्ड्स, परंतु उसके जो शब्द थे, हर स्टैंड्स फॉर ओल्ड आंट, उस बूढ़ी चाची ने ये कहा, जो भी उसने कहा था, केप्ट रिंगिंग, वो गूंजते रहे। इन हर ईयर्स, इन हिज ईयर्स, उसके कानों में। तो हिज स्टैंड्स फॉर अलगू चौधरी, अलगू चौधरी के कानों में वो बातें गूंजती रही। इट मीन्स उसके मन में बूढ़ी चाची की बातें बार बार मन में आती रही। थैंक यू। It's the first part of the lesson. Second part will be delivered, I mean sent to you after some time.